हेलो स्टूडेंट, आज पढ़ेंगे हम कक्षा 8वीं का प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न क्रमांक 1। निम्नरेखित समीकरणों को हल कीजिए, है ना। हमें इन रेखिक समीकरणों को क्या करना है, हल करना है ना। तो समीकरण पे लिख लेते हैं हम प्रश्न 1 का हल है। समीकरण लिख लेते हैं। चलिए, क्या दिया है हमें समीकरण, x बटे 2 और माइनस, क्या दिया है, -1/5 बराबर, क्या दिया है हमें, x/3, है ना। इसके बाद में प्लस 1/4, है ना, 1/4। अब क्या करेंगे हम, पक्षांतर कर लेंगे, है ना। चलो, तो संख्याओं को, चर संख्याओं को एक साइड में कर लेते हैं ना। x बटे, जो x के साथ में लिखी है, x/2 माइनस, यहाँ पर x बटे और x कोई संख्या है तो यह है x वाली संख्या, इस साइड में आ जाएगी x/3 बराबर 1/4 का 1/4। इसके बाद में इस साइड इसका पक्षांतर हो जाएगा तो माइनस का तो प्लस, है ना। पक्षांतर संख्याओं के चिन्ह चेंज होते हैं, मैंने पहले भी बताया है आप लोगों को, है ना, पिछली वीडियो में। चलो आगे कर लेते हैं ना। अब क्या करेंगे हम, क्या करेंगे, इनका देखो भिन्न माइनस में लिखी हैं, है ना। भिन्न जो लिखी हैं, एक भिन्न ये है, एक भिन्न ये है, और ये माइनस है इनके बीच का चिन्ह, तो इनका क्या होगा, त्रियक गुणा होगा। इसका इसमें होगा, इसका इसमें हो जाएगा, और इसका इसमें हो जाएगा ना। 3 का x में होगा तो 3x, इसके बाद में बीच का चिन्ह माइनस का माइनस, 2 का x में होगा तो 2x, ठीक है। अब बटे नीचे वाली संख्याओं का कर दो, 3 दूनी 6 बराबर, अब क्या होगा, ऐसे ही इनका हो जाएगा, इसका इसमें होगा 5 एकम 5 प्लस प्लस था तो 4 एकम 4 बटे 5 चौको 20, ठीक। हाँ, अब आगे कर लेते हैं, घटा दीजिए, 3 में से 2 जाएगा तो क्या बचा, खाली x/6, यहाँ पर बराबर घटा जोड़ दीजिए 9/20, पक्षांतर कर दीजिए, ये संख्या इसके भाग में है तो इस साइड जाए काय में जाएगी, गुणा में। ये संख्या इसके भाग में है तो ये इसके गुणा में चली जाएगी, है ना। ठीक है, नहीं कर रहे हैं एक्स को, इस यहीं पर बचा लीजिए, इसका नहीं करके लाई पक्षांतर, क्योंकि फिर से करना पड़ेगा। इसका पक्षांतर उस साइड में कर देते हैं ना हम, क्या दिक्कत है। चलो, यहाँ पर बचेगा खाली x, 6 का पक्षांतर उस साइड में कर देते हैं हम, 6 का, है ना। तो 9/20, अब ये काय में था, इसके साथ में 6, x के साथ में काय में था, भाग में था, काय में पहुँचेगा, गुणा में। इसका ऊपर गुणा हो जाएगा, अगर ये नीचे वाली संख्या इससे कटे, नीचे वाली संख्या ये कट जाता है, काटते हैं, नहीं तो ऊपर भाग कर गुणा कर देते हैं ना। ठीक है, कर दीजिए गुणा, तो x बराबर ऊपर 9 छक्का 54, है ना, 9 छक्का 54 बटे 20, ठीक है। अब हम इसको काट लेते हैं ना, 20 से इसको भाग दे देते हैं, 20 से इसमें भाग नहीं जा रहा, तो क्या करेंगे हम, कोई एक ऐसा अंक ले लेंगे जिससे ये दोनों संख्याएं कट जाएं, हमारा आंसर आ जाएगा, है ना। 2 से काट लेते हैं, 2 दूनी 4, है ना, कितना बचा, 1, 2 सत्ते 14 बटे, यहाँ पर 2 इधम 20, ये आपका आंसर आ गया, है ना। अब पिछले वाले सवालों में हमको जांच करने के लिए बोला था तो हमने जांच की थी, इस वाले सवालों में हमको जांच करने का नहीं बोला, हल का अकेला बोला हमें, तो हमने इसका उत्तर निकाल लिया, है ना। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए। n/2 माइनस 3n/4 प्लस 5n/6 बराबर 21, है ना। लिख लेते हैं समीकरण को। प्रश्न क्रमांक हमारा है, प्रश्न क्रमांक है 2, है ना, का हल।
ठीक है, कर लेते हैं ना। अब क्या करते हैं, हम समीकरण को लिख लेते हैं। क्या है, हमें n बटे 2, इसके बाद में क्या है माइनस 3n बटे 4 है ना, प्लस 5n बटे 6 बराबर कितना दिया हमको 21 है ना। ठीक है, इसको भी कर लेते हैं, इजी है, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। अभी जो सवाल हमने किया था भिन्नों का गुणा किया था है ना, उस इसमें भी गुणा करते सकते हैं हर छोटी संख्या है, लेकिन हम इनका एलसीएम निकाल लेते हैं ना। एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम कैसे निकालते हैं, यहाँ देखिए, देखो जो संख्या हमको बटे में दी जाती हैं उनका एलसीएम निकलता है। तो किसका निकालना है, 2 4 और 6 का है ना। ठीक है, कितने से कट रहा है, ये 2 से काट देते हैं। 2 एकम 2, एक संख्या पूरी कट गई। 2 दूनी 4 और 2 तीन 6। ठीक, लाइन खींच लीजिए। इसके बाद में फिर 2 से काट देते हैं, ये तो एक का एक है ही। 2 एकम 2, ये भी कट गया। अब 3 बचा है, 3 को काटेंगे, फिर अब 3 से काट देंगे ना। एक का एक है, एक का एक है, और 3 एकम 3। अब क्या करते हैं, जो जिनसे हमने काटा है उनका आपस में गुणा कर लेते हैं। 2 इंटू 2 इंटू 3 बराबर हमारा एलसीएम क्या आ रहा है, 2 दूनी 4 और 4 3 12। हमारा एलसीएम क्या है, 12 है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो आपने पहली बार एक जो 2 से काटी थी संख्या को, जो पहली बार आपका कटने के बाद संख्याएँ आई थी, वही संख्याएँ यहाँ पर मान्य होती हैं ना। यहाँ पर 1 2 3, तो इनका गुणा कैसे होगा, देखो इनका गुणा होता है, देखो पहले वाले का और आखिरी वाले का गुणा होगा बीच वाली संख्या में, याद रहेगा। पहले वाले का और आखिरी वाले का होगा बीच वाले में, इस वाले का और इस वाले का होगा शुरू वाले में है ना। बीच वाले का और आखिरी वाले का होगा शुरू वाले में, और शुरू वाले का और बीच वाले का होगा आखिरी वाले में। ठीक है, इजी है ना, कर लेते हैं ना। तो यहाँ पर क्या हो गया, क्या है हमारे पास में 3 है ना। यहाँ पर क्या है हमारे पास 3 है ना। यहाँ पर 2 पहली बार कटने में, यहाँ पर 1 आया, कर लेते हैं। तो यहाँ पर कितना हमारा 3, तो 3 इधर पहले इस यहाँ पर करना है ना, इसका और इसका इन दोनों में करना। तो 3 दूनी 6, 6 का n में होगा तो 6n है ना, 6n, या आप अलग अलग कर सकते हैं। 3 फिर 3 दूनी 6, 6n है ना, माइनस। अब देखो इसमें किसका होना है, इसका और इसका, तो 3 एकम 3 और 3 तिरका 9, 9n। इसके बाद में प्लस, अब इसमें किसका होना, इसका और इसका, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 10n बटे एलसीएम कितना आया है इसका, कितना आया एलसीएम 12 है ना, बराबर कितना है हमारे पास में 21। इजी है ना, समझ में आया ना, बहुत सिंपल सा मेथड है, ज़्यादा कठिन नहीं है ना। चलो, अब जो घट रहा है n वाली संख्याओं उसको घटा देते हैं, जो जुड़ रहा है उसमें से जोड़ देंगे। देखो 10 और 6 कितना हो गया 16, 10n और 6n कितना हो गया 16। और ये तो प्लस प्लस का था, और माइनस का 9n है। ठीक है ना, तो 16 में से 9 घटाएंगे कितना बचेगा, 7n है ना, 7n बटे 12। यहाँ पर बराबर हमें क्या है 21, 12 का उस साइड पक्षांतर हो जाएगा, 7n बराबर 21 गुणा में आएगा ना, ये इसके साथ में 12 के गुणा आ गया। चलिए, तो अब क्या करेंगे, इसके इसमें गुणा कर देते हैं। 12 एकम है ना, 12 एकम 12, 12 की 2 हासिल की 1, और 12 दूनी 24 और 1 25 है ना। तो क्या आया 252। ये 7n बराबर, अब n 7 का भी उस साइड पक्षांतर करना है हमको, तो n का मान निकालना है ना, 252 बटे 7। चलो, अब इसको हम 7 से काट के देख लेते हैं कट रहा है नहीं। अगर नहीं कट रहा है तो कोई ऐसी संख्या से नहीं जिससे दोनों कट जाए। तो 7 चौको 28, गलत, 7 एकम 7 दूनी 7 3 21, 7 3 21, 7 चौको 28 ज़्यादा हो रहा है, तो 7 3 21। अब बताइए कितना आया था 21, 25 में से 21 जाएगा, कितना बचा हमारे पास 4 है ना। अब 7 चौको ये कितना हो गया 4, तो 42 हो गया। 7 एकम 7, 7 दूनी 7 चौको 28, 7 5 7 6 42, कितने बार जा रहा है 7 6 42 है ना। तो ये कितने बार कटा पूरा हमारा 36 बार में है ना,
7 से। ये हमारा आंसर आ गया, इजी है ना। ठीक है, पहाड़ आप लोगों को कंपलसरी आना चाहिए, पहाड़ की बहुत आवश्यकता पड़ती है ऐसे सवालों में। ठीक है।